जिस सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को चेरापूंजी की खाई से मिली, जो सोनम और राजा 23 मई से ही गायब थे, जिन्हें लेकर कई थ्योरी सामने रखी जा रही थी, वो सोनम 9 जून की रात अचानक यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे तक कैसे पहुंच गई। इस पूरी कहानी में कई पेच बाकी, कई सवाल बाकी हैं जिनके जवाब मिलने हैं अभी। इस बीच सोनम की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनम और राजा रघुवंशी के शादी के समय की तस्वीरें, जिसमें सब खुश नजर आ रहे हैं, शादी की तैयारियां हैं, खुद सोनम और राजा इसमें नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर अब सामने आई जिसमें सोनम पुलिस की कस्टडी में नजर आ रही है। इस तस्वीर में सोनम पहचानी भी नहीं जा रही, बाल बिखरे हुए हैं, सख्ते में लग रही है। सूत्रों से खबर यह भी है कि पुलिस की गिरफ्त में सोनम कुछ बोल ही नहीं रही है। पर अब मेघालय में सोनम को सब कुछ बोलना होगा, कई राज उगलने होंगे, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो सोनम से पूछे जाएंगे। राजा रघुवंशी के इस मर्डर केस में कुल 3 राज्य जुड़ गए हैं। साजिश एमपी के इंदौर में रची गई, कत्ल मेघालय में हुआ और मुख्य आरोपी यूपी के गाजीपुर में पकड़ी गई। पर चूंकि कत्ल मेघालय में हुआ है, लिहाजा इस केस में अब मेघालय पुलिस ने अपनी 2 टीमें भेजी हैं और मेघालय से लेकर गाजीपुर और इंदौर तक उन्होंने कैसे अपनी जांच आगे बढ़ाई है। उसके बाद सोनम रघुवंशी को पकड़ा है, कातिलों को पकड़ा गया। आगे की कार्रवाई, पूछताछ और मुकदमा सब अब मेघालय की कोर्ट में चलेगा। लेकिन इस बीच हर घर में चर्चा हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि एक पत्नी ने क्यों हनीमून मर्डर प्लान किया। अगर साथ नहीं रहना था तो शादी क्यों की, राजा को छोड़ देती, कत्ल की सुपारी क्यों दी। ये इस पर बात हर घर में हो रही है। ऐसे कुछ वाकये पिछले दिनों में सामने भी आए हैं, इसीलिए चर्चाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। आज सवाल यह भी है कि क्या लोग वाकई इस तरह के अंधविश्वास में भी विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी तरह का मंगल दोष या कोई भी दोष हटाने के लिए पहले किसी और से शादी कर ले और फिर दूसरे से कर ले, क्योंकि ये खबर भी, ये थ्योरी भी सामने आ रही है। इस सब के बीच सोनम का परिवार सामने आ रहा है, जो कह रहा है कि उनकी बेटी को फ्रेम किया गया, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन अचानक कल बीती रात से सोनम का परिवार मीडिया से बात भी नहीं कर रहा है। आज आपको बताऊंगी कि सोनम ने राजा के कत्ल के बाद क्या क्या किया और सोनम का परिवार उसे अभी भी बेगुनाह क्यों बता रहा है। क्योंकि ये जो तस्वीरें अब सोनम की गिरफ्तारी के बाद सामने आई हैं, ये बहुत कुछ कहती हैं। सोनम कुछ नहीं कह रही, लेकिन तस्वीरें बोल रही हैं। आज इन सब पर बात करूंगी, क्योंकि पूरा देश इस कहानी को देख रहा है। इस कत्ल की जो एक हॉरर स्टोरी है उसे देख रहा है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं जो खबर अब हमारे पास आई, कैसे सोनम ने अपने पति को मारने के लिए पूरी प्लानिंग रची। हनीमून के नाम पर हत्या की साजिश रची गई। शादी से पहले ही विधवा बनने की प्लानिंग थी। साजिश की शुरुआत शादी के 5वें दिन ही शुरू हो गई। इस हत्या के बाद राज से शादी करने का प्लान बना रही थी सोनम। सोनम ने ही राजा को मारने के लिए कहा था। अब एक फोटो शूट के बहाने उसे सुनसान पहाड़ी पर ले गई, क्योंकि वो हनीमून के लिए गए थे। एक ऐसी जगह गए थे जहां सोनम ने खुद ही प्लानिंग की, खुद ही टिकट्स कराए, परिवार को भी नहीं पता था, ये कहा जा रहा है बकौल परिवार। खुद वो पीछे रुकी रही और पहाड़ी पर राजा को भेज दिया। और वहां तीनों आरोपी आगे बढ़े और सोनम ने चीख कर एक तरह से सिग्नल दिया और कहा कि इसे मार दो। यानी पति को मारने के लिए कातिलों को कहा, इसे मार दो। आरोपियों ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। आरोपियों ने हत्या करने का गुनाह कबूल किया है। अब 50,000 रुपए में राजा की हत्या की सुपारी क्यों ले ली गई? कहा यह भी जा रहा है कि उनसे 20 लाख रुपए का लालच दिया गया। उनसे कहा गया कि हत्या के बाद 20 लाख रुपए और देगी। हत्या के लिए ऑनलाइन हथियार भी मंगवाया गया, उसके भी सबूत अब सामने आ रहे हैं। राजा की हत्या के बाद फिल्मी स्टाइल में फरार, शिलोंग से गुवाहाटी होते हुए गाजीपुर पहुंच गई सोनम। प्रेमी के पकड़े जाने से सोनम को लगा बड़ा झटका, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई पकड़ा नहीं जाएगा, इतनी दूर जाकर मारा है राजा रघुवंशी को तो पता नहीं चलेगा किसी को। सोनम ने समझ लिया कि उसका खेल खत्म हो चुका है, इसीलिए यूपी के एक ढाबे में उसने सरेंडर कर दिया है। मैं फिर कह रही हूं, परिवार का वर्जन दूसरा है, सोनम का परिवार कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है उसे फंसाया गया है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह भी है कि सोनम ने इस हत्या के बाद क्या किया, वो कैसे मेघालय से फरार हुई, उसे क्यों लग रहा था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी।
मैं आपको एक रिपोर्ट पहले दिखाती हूं, उसके बाद यह भी बताऊंगी कि सोनम ने हत्या के बाद क्या क्या किया और पुलिस का शक क्यों सोनम पर बढ़ गया। पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये 3 तस्वीरें जो पूरा देश देख रहा है, कैसे दुल्हन बनी सोनम कातिल बन गई और पुलिस की गिरफ्त में आ गई। राजा हत्याकांड की कड़ियां जैसे जैसे जुड़ रही हैं, लगातार हो रहे खुलासे से पूरा देश दंग है। इसी कड़ी में पूछताछ के क्रम में जो सच्चाई सामने आई, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। सूत्रों के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि राजा को रास्ते से हटाने के लिए सोनम ने बेहद खतरनाक प्लान बनाया था। उसका इरादा राजा को गहरी खाई में धक्का देने का था। हत्याकांड को हादसा दिखाने की कोशिश थी। राजा को धक्का देने में कामयाब नहीं हो पाए आरोपी, खाई में धक्का देने से चूक गए। राजा पर पहला वार आरोपी आनंद ने किया था। आनंद के बाद दूसरा वार आरोपी विशाल ने किया। ज्यादा खून बहने से जमीन पर गिर गया था राजा, और राजा को खाई में फेंकने में सोनम ने भी मदद की। सूत्रों के मुताबिक खाई में फेंके जाने से पहले आखिरी सांस तक राजा आरोपियों से मुकाबला करता रहा। मजबूत कदकाठी के राजा ने आरोपियों से लोहा लेने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पत्नी की असलियत देखने के बाद सदमे में आया राजा तब बेसुध हो गया, जब एक एक कर आरोपियों ने चाकू के बार से उसका शरीर छलनी कर दिया। 23 तारीख को जब हत्या की गई थी, उस समय हत्यारों के साथ, यानी कि 3 जो हत्यारे थे उसके साथ सोनम मौजूद थी। जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया वो सीढ़ी चढ़ के तकरीबन 150 के आसपास सीढ़ियां हैं, 1500 के आसपास जो सीढ़ियां है ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। सोनम साथ में गई। पहला क्लू पुलिस को तब मिला जब सीसीटीवी में तीनों हत्यारों के साथ सोनम ट्रेस होती है। ये वो जगह थी जो कि हत्या वाली वारदात से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। पुलिस को आशंका है कि खाई में फेंके जाने तक राजा जिंदा था, लेकिन सोनम किसी भी हाल में राजा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। राजा को सीधे खाई में धक्का देकर मारने की प्लानिंग पर पानी फिरने के बाद और राजा से हुई धक्का मुक्की के बाद सभी आरोपी घबरा गए थे। इसीलिए राजा को लहू लुहान कर दिया गया और वहां से निकल गए। Preliminary interrogation that was conducted, Sonam was in fact, as per statements, they were present there. She was present at the time. See, Raja was already wearing clothes, and there was another shirt that will bloodstained, and that we will interrogate the persons, the accused persons, and then we'll be able to let you know. पुलिस सोनम को अब क्राइम सीन पर लेकर जाएगी। सोनम के सामने क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। साजिश में शामिल राज से आमने सामने पूछताछ करेगी। वैसे तो पुलिस ने मर्डर की सारी थ्योरीज क्लियर कर ली हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। जैसे 17 दिनों तक कहां छिपी रही सोनम? सोनम शिलोंग के गाजीपुर तक कैसे पहुंची? किस किस ने सोनम की मदद की? क्या सोनम का देश छोड़कर भागने का कोई प्लान था? वैसे कैमरे के सामने सोनम जब जब भी आई, सोनम ने चुप्पी साधे रखी, एक भी शब्द नहीं बोला। एयरपोर्ट पर भी सोनम से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सोनम ने जुबान नहीं खोली। लेकिन अब बहुत जल्द पुलिस कस्टडी में सोनम हर राज उगलेगी, और ऐसा लगता है कि सोनम के कबूलनामे से ऐसे खुलासे होंगे जो सन्न कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ थोड़ी देर में राजा रघुवंशी की मां जुड़ने वाली हैं। हम उनसे जरा पूछेंगे, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती हैं, लेकिन इस पूरे दौरान क्या उन्हें कभी लगा कि सोनम इस तरह की कोई वारदात को अंजाम दे सकती है? वो बहुत सी बातें बोल रही हैं। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि जो खबर आ रही है वो क्या है। सोनम ने क्या किया इस कत्ल के बाद? अपने पति के कत्ल के बाद सोनम क्या कर रही थी? हत्या के बाद उसने आरोपियों से मुलाकात की। आरोपियों से मिलने के बाद क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर वो आरोपियों से मिलने गई, और 25 मई को शिलोंग से वो सिलीगुड़ी गई। सिलीगुड़ी से ट्रेन से वो इंदौर पहुंची। इंदौर में राज से सोनम की मुलाकात हुई। इंदौर में किराए के घर में रुकी सोनम। अब सोचिए, इंदौर में जाकर एक किराए के घर में रुकी रही। एक ड्राइवर ने सोनम को यूपी ड्रॉप किया। वाराणसी होते हुए वो गाजीपुर पहुंची है, यानी कि पहले इंदौर चली गई, फिर वापस गाजीपुर गई। हनीमून के दौरान कोई फोटो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की। पुलिस को इसी को लेकर पहला शक हुआ था। सोनम की हत्या में शामिल होने की लीड वहीं से मिली। हत्या करने के बाद राज के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। सोचिए, हत्या हुई और उसके तकरीबन 2.5 घंटे के बाद राज के अकाउंट से पोस्ट हुआ। 3 जून को पता चला हत्या में सोनम का हाथ है। मौके से एक जैकेट भी जब्त की गई है, और यह कहा जा रहा है कि उसके बारे में भी, उस पे खून के धब्बे हैं और उससे भी कई क्लूज पुलिस को मिले।
लोकेशन से रेनकोट और मोबाइल स्क्रीन भी जब्त हुए हैं। रेनकोट सोनम का है और मोबाइल राज का था, यह बताया जा रहा है। सोनम ने अपना रेनकोट भी आकाश को दे दिया था क्योंकि उस रेनकोट पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। अब आप सोचिए कि ये सब उन्हें लगा कि चेरापूंजी की एक खाई में फेंककर वो गायब हो जाएंगे तो इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को भी गायब कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।